बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बॉटनी बी में हम लोगों ने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ना शुरू किए थे। अब उनके हम लोग फंक्शन और डेफिशिएंसीज वाला टेबल हमने पढ़ना था। तो नाइट्रोजन जो है उसका इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है नाइट्रोजन के वो कौन कौन से होंगे प्लांट्स में, कि वो प्रोटीन का हिस्सा है, क्लोरोफिल का हिस्सा है, न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा है और सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है। और डेफिशिएंसीज क्या होंगी कि अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी प्लांट की, क्लोरोसिस हो जाएगी लीफ की, लीफ शेडिंग हो जाएगी, पर्पल वेन फॉर्मेशन हो जाएगी टोमेटो में, और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग उसकी पुअर हो जाएगी। उसी तरह से सल्फर जो है उसके फंक्शन कौन कौन से होंगे कि अमाइनो एसिड्स, मिथायोनिन, सिस्टीन का पार्ट है, इसके अलावा वाइटामिन, बायोटीन और थायमिन का पार्ट है, कोएंजाइम सल्फाइड्रिल, ठीक है, बॉन्ड्स ऑफ प्रोटीन्स ये इसमें आ जाते हैं। और इसकी डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है वो लीफ में क्लोरोसिस हो जाएगी, लीफ रोलिंग हो जाएगी, शेडिंग, यंगर लीव्स से इफेक्ट होंगे, इनहिबिशन जो है वो टर्मिनल बर्ड्स की हो जाएगी। फास्फोरस जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन सब चीज़ों का ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी अगर फास्फोरस नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें नहीं बन सकेंगी, ठीक है। और उसकी वजह से भी लीफ क्लोरोसिस हो जाएगी, लीफ कर्लिंग हो जाएगी, क्लोरोसिस है येलोइंग हो जाना है लीफ का, डेथ हो जाएगी रूट और शूट के टिप्स की, और शूट ब्रांचिंग जो है वो बुशी बनेगी इसकी वजह से, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, और पुअर नोडुलेशन होगी लेग्यूम्स, लेग्यूम्स के जो प्लांट हैं उनमें नोड्यूल्स जो बनते हैं उनकी रूट्स के ऊपर वो प्रॉपर नहीं बन सकेंगे अगर ये फास्फोरस नहीं होगा तो उनमें, ठीक है। कैल्शियम जो है वो मिडल लैमेला का कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसके अलावा वो ज़रूरी है स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ क्रोमोसोम्स एंड मेम्ब्रेन, और सेल डिवीजन में भी इंपॉर्टेंट रोल है उसका कैल्शियम का। कैल्शियम ना होने से भी क्लोरोसिस होगी, कर्लिंग होगी, डेथ होगी रूट और शूट की जो बुशी ब्रांचेस होंगी, पुअर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। पोटाशियम जो है वो एक्टिवेटर है सेवरल एंजाइम्स का, टेक पार्ट करता है रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, और स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग में। इसकी भी डेफिशिएंसी की सूरत में स्टंटेड ग्रोथ होगी, डाई बैक होंगे यंग शूट, ठीक है, डाई बैक ऑफ यंग शूट ये वाली डिजीज़ हो जाएगी यंग शूट्स को। उसके अलावा पुअर डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिकल टिश्यू होगी, क्लोरोटिक एंड नेक्रोटिक लीफ मार्जन होंगे, लीफ के मार्जन में क्लोरोसिस और नेक्रोसिस हो जाएगी, और ओल्डर लीव्स जो हैं वो इससे बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाएंगे इसकी डेफिशिएंसी जब होगी तब। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का मेम्ब्रेन की का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी के लिए, राइबोसोम्स की इंटेग्रिटी के लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो ज़रूरी है, ठीक है। उसमें भी क्लोरोसिस होगी, मोटलिंग होगी, विल्टिंग होगी, नेक्रोसिस होगी, लीफ शेडिंग होगी, और ओल्डर लीव्स जो है वो इफेक्ट हो जाएंगे जल्दी से मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की जरूरत में। आयरन जो है उसमें क्या क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट है वो फेरिडॉक्सिन का, साइटोक्रोम्स का, कैटालेज, परऑक्सीडेज, लेग हीमोग्लोबिन, नेसेसरी आयन क्लोरोफिल फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, इन सब का वो कॉन्स्टेंट है आयरन। और इंटरविनल क्लोरोसिस ऑफ लीव्स, नेक्रोटिक पॉट्स ऑन लीव्स एंड स्टेम, यंग लीव्स इफेक्ट फर्स्ट, ठीक है, ये वाले जो है ये उसके सिम्टम्स होंगे। मैंगनीज जो है वो एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम ऑक्सीडेजेज, परऑक्सीडेजेज, डीहाइड्रोजनेजेज, डीकार्बोक्सिलेजेज, इन सब का वो मेंबर है, इन सब का कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी ये सब चीज़ें उससे मिलके उसके मिलने से बनती है। मोटल्ड लीफ क्लोरोसिस हो जाएगी, लीफ नेक्रोसिस हो जाएगी, और ब्राउनिंग एंड विदरिंग ऑफ लीव्स हो जाएगा इसकी वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से मैंगनीज की। बोरोन जो है वो टेक पार्ट करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म में, पोलन जर्मिनेशन में, एंड फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी की सूरत में भी स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, डेथ हो जाएगी रूट और शूट की। इसके अलावा शूट की ब्रांचिंग जो है वो स्टम्पी बनेगी, रूट नेक्रोटिक लीव शेडिंग होगी, और इनहिबिशन होगी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की। तो कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम और क्लोरीन ये हम लोग स्टूडेंट कल पढ़ते हैं, और नाइट्रोजन भी जो है इसका टॉपिक कल पढ़ेंगे। आज यहीं तक ही ख़त्म करते हैं बोरान तक, ठीक है। तो इस ये बॉटनी का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, आप लोगों ने इसको भी अच्छी तरह से तैयार कर लेना है।